हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं द्वितीय वर्ष का विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण। जी हां, सामाजिक विज्ञान शिक्षण इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। पहले डीएड की परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले डीएड की परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछेंगे, वो सारी बात हम करेंगे। और इस पूरे पाठ का इकाई जो एक है जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में क्या मिलेगा। आपको वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मिलेंगे। वीडियो में आपको अति लघु उत्तरीय और साथ ही साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर रखिए। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की तरफ, जिसमें सबसे पहला है सामाजिक विज्ञान नामक पद। याद रखिए, सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचन करते हैं। यह परिभाषा जो किसने दी है, तो यह परिभाषा दी है भाई एनसीईआरटी ने। किसने दी है परिभाषा? एनसीईआरटी। सही उत्तर होगा एनसीईआरटी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों को सम्मुख वर्तमान विश्व को स्पष्ट एवं सुगम बना सकें। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है बाइनिंग एवं बाइनिंग का। जी हाँ, सही उत्तर है बाइनिंग एवं बाइनिंग का। तीसरा, सामाजिक विज्ञान अध्ययन का प्रमुख कौशल है। जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन है उसका सबसे प्रमुख कौशल क्या है? तो उसका सबसे प्रमुख कौशल वस्तु स्थितियों एवं विचारों का विश्लेषण, विभिन्न वस्तु स्थितियों तथा विचारों का संश्लेषण। अ एवं ब दोनों में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा अ एवं ब दोनों। जी हाँ, ये दोनों सही है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किस विषय का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है? भाई सामाजिक विज्ञान में किस विषय का जो है अध्ययन ज़्यादा करते हैं? क्या वह हमारा इतिहास होता है? क्या वो हमारा इतिहास है? क्या वह भूगोल है? क्या वो नागरिक शास्त्र है? या फिर सभी हैं? तो सही जवाब क्या होगा हमारा कि ये उपरोक्त सभी हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब सभी। यानी कि विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस एसएसटी जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान, उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी माफ कीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और भूगोल मतलब ज्योग्राफी, ये होता ही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर पांचवा, भवन, स्मारक, चिन्ह, मुद्राएं, भवन, स्मारक, चिन्ह, मुद्राएं एवं उपकरण किस प्रकार के स्रोत संदर्भ हैं? किस प्रकार के भाई? तो ये हैं सीधा सीधा तत्कालीन स्रोत। जी हाँ, कौन से? तत्कालीन स्रोत संदर्भ। जी हाँ, ये तत्कालीन स्रोत संदर्भ हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं, यह कथन किसका है? तो इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं, यह कथन है क्रॉम्वेल का। तो सही जवाब ब, क्रॉम्वेल का। क्रॉम्वेल ने कहा कि इतिहास में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है, यह विषय है। किस चीज का विषय? सामाजिक अध्ययन जो है विषय वस्तु प्रदान नहीं करता, यह विषय है। कैसा विषय भैया? यह रसायन शास्त्र वाला विषय है ना। सामाजिक विज्ञान को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता, यह विषय है रसायन शास्त्र। भाई नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, ये तो सोशल साइंस के पार्ट हैं, तो ये तो हमारा सामाजिक विज्ञान में आता है। लेकिन रसायन शास्त्र तो केमिस्ट्री है, वो नहीं आता है, वो अलग विषय है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 8, सामाजिक अध्ययन शिक्षण। जी हाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के द्वारा छात्र स्थापित करना सीख लेते हैं। क्या स्थापित करना सीख लेते हैं? समन्वय, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना सीख लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 9। तो यहाँ अगले प्रश्न की बात करें तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि है। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो विधि है वो परंपरागत विधि है। कौन सी परंपरागत विधि है ये हमें बताना है। तो सबसे परंपरागत विधि जो है वो है कौन सी भाई? देखो आप, पाठ्यपुस्तक विधि है या फिर सक्रिय अधिगम विधि है या फिर अब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा पाठ्यपुस्तक विधि। जी हाँ, पाठ्यपुस्तक विधि ही जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि है, यानी पाठ्यपुस्तक से ही पढ़ाया जाता है। अगला, सामाजिक अध्ययन का उचित अर्थ क्या है? सामाजिक अध्ययन का उचित अर्थ है, क्या अर्थ है भाई सामाजिक अध्ययन का? तो सामाजिक अध्ययन का उचित अर्थ प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन नहीं, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन नहीं, समाज का अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा हमारा भाई? समाज का अध्ययन, समाज के बारे में सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, तो ये हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब बढ़ते हैं खाली स्थान की तरफ। जी हाँ, अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। तो हमारे जो रिक्त स्थान की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पहला कि राज्य जब बच्चों को 14 वर्ष की अवस्था की समृद्धि तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगा, यह प्रावधान किस में दिया गया भाई? तो ये प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 45 यानी कि आर्टिकल 35 में। जहाँ आप देख सकते हैं अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में
6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बनाया गया है। अगला देखिए, सह संबंध का प्रमुख उद्देश्य किस भार को कम करना है? तो पाठ्यक्रम के भार को। किसके भार को कम करना भाई? पाठ्यक्रम। यहाँ आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम के भार को कम करना ही सहसंबंध का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तम नागरिकता का विकास करना किसका लक्ष्य भाई? सामाजिक अध्ययन का। जी हाँ, सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य की उत्तम नागरिकता का विकास हो, यानी अच्छे नागरिक बने। अगला, सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है ईवी वेस्ले ने। जी हाँ, ईवी वेस्ले ने बताया है कि सामाजिक विज्ञान नामक पद उन पर विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों को इनकी विवेचना करते हैं। अगला आप देखिए यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व क्या है? सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता है। क्या है ये? निर्देशात्मक। यहाँ आप देख सकते हैं, निर्देशात्मक उपयोगिता है। अगला, सामाजिक अध्ययन एक कैसा विषय है? परंपरागत विषय। जी हाँ, परंपरागत विषय। सामाजिक अध्ययन परंपरागत, जी हाँ, परंपरागत विषय है, ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात, सामाजिक अध्ययन जो है वो मानव का एक क्या है? सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। यानी मानव जो कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। सामाजिक अध्ययन में जो है उसमें हम सामाजिक प्राणी के रूप में सीखते हैं, अध्ययन करते हैं। अगला, सामाजिक अध्ययन का मनुष्य का विषय है। किसका विषय भाई? सामुदायिक मनुष्य का विषय। जो समाज में रहते हैं वही, जो अकेले रहते हैं उनके लिए नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान सामुदायिक मनुष्य के लिए है। अगला देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पूछा गया कि अभिलेख विज्ञान क्या है? पहला यहाँ पर अभिलेख विज्ञान क्या है बताइए। तो अभिलेख विज्ञान का मतलब होता है भाई प्रस्तर, धातु, लकड़ी तथा मिट्टी। जी हाँ, पुरानी चीजों पर, लकड़ी तथा मिट्टी आदि पर उत्कीर्ण पुरातन अभिलेखों का क्या करना भाई? उन अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख विज्ञान कहलाता है। जी हाँ, अगर इन चीजों का प्रस्तर, धातु, लकड़ी तथा मिट्टी आदि इनके ऊपर जो भी अभिलेख लिखे चीजें होती हैं उनका अगर अध्ययन करना है तो उसे अभिलेख विज्ञान कहते हैं। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता का नाम बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पूर्व वैदिक काल में परिवार का स्वरूप था कैसा? पितृसत्तात्मक, यानी पिता की सत्ता मिलती थी बेटे को। अशोक के पिता का नाम बतलाइए। बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम क्या भाई? बिंदुसार। अगला, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा गया? गुप्त काल को। गुप्ता डायनेस्टी के समय भारत का तो है स्वर्ग काल था, स्वर्णिम काल था। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के पिता का नाम था इल्तुतमिश। बाबर का नाम, पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। जी हाँ, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। तो ये हो गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गए। अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में जहां हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर आएंगे। तो वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में। तो स्टूडेंट देखते रहिए, तब तक के लिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।